अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पे बात करेंगे एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने सुना होगा कल और परसों से एक खबर चल रही है कि सेकंड ईयर के एग्जाम के 6 दिन बाद या 7 दिन बाद एमडी कैट होने जा रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने इस बार डिसाइड किया है कि जो आपका एमडी कैट का एग्जाम है वो 6 से 7 दिन बाद हो जाना है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं स्टूडेंट्स के। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 2-3 चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अभी फ़िलहाल इस चीज़ को कंसिडर नहीं करना। चूँकि बहुत सारे मामलात हैं, पिछले साल भी आपको याद होगा, जो अब सेकंड ईयर में है, तो पिछले साल भी उन्होंने बहुत सारे फैसले किए, फिर उसमें तरमीम कर दी थी, चेंजेज़ आई थी। तो इसी तरह इस साल भी ये बात अभी उन्होंने किया, अभी कोई नोटिफ़िकेशन या कन्फर्मेशन नहीं हुई। अब आपको क्या करना है? आप लोगों ने अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी सेकंड ईयर पे फोकस करना है। मैक्सिमम अपनी ट्राई, मैक्सिमम कोशिश और मैक्सिमम अपना टाइम सेकंड ईयर को देना है। हाँ, इसमें आप ये कर सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड की एक पेयरिंग है। उस पेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो उसमें से जो चैप्टर्स हैं उनके कुछ टॉपिक्स एंट्री टेस्ट में भी शामिल हैं। तो आप क्या करेंगे, आप चैप्टर सारे ही करेंगे, लेकिन उन चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ जो हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। उससे आपको एनुअल एग्ज़ाम में भी फ़ायदा होगा और एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी तैयारी होगी। देखिए, अभी अगर आप एंट्री टेस्ट वाली बात पे चले जाते हैं, उधर अपना फ़ोकस मूव करवा लेते हैं, तो फिर आपकी सेकंड ईयर की तैयारी भी जाती रहेगी। कोशिश करें आपकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है वो सेकंड ईयर पे होनी चाहिए। देखिए, सेकंड ईयर की कंसंट्रेशन से आपकी सेकंड ईयर की तैयारी भी होगी और एंट्री टेस्ट का जो सेकंड ईयर का सिलेबस है, वो भी काफ़ी हद तक कोप होता जाएगा। बाकी जो 6 दिन का गैप है, उस 6 दिन के गैप को अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या ये हो पाएगा? दूसरी बात ये है कि क्या जो प्राइवेट सेक्टर बैठा हुआ है, क्या वो इस चीज़ को मना नहीं करेगा? क्या वो इस चीज़ को, इस फैसले को रेज़िस्ट नहीं करेगा कि जनाब वो जितना-जितना कमा रहे हैं, उतना-उतना इस बार वो कमा पाएँगे भी या नहीं? फिर स्टूडेंट्स का भी एक प्रेशर होता है, फिर और वैरायटी ऑफ कमीशंस हैं जिनका भी प्रेशर होगा इस चीज़ के ऊपर। तो अभी ये बात फाइनल नहीं है, ये बात कन्फर्म नहीं है। ये चीज़ अभी जो है इसमें बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न आने वाले हैं। इसलिए आप लोगों को अगर रखना है, अगर करना है तो जस्ट अपनी सेकंड ईयर पे फ़ोकस करना है, अपने आप पे फ़ोकस करना है, ताकि आपकी जो सेकंड ईयर की तैयारी है, जो आपके सेकंड ईयर के एंट्री टेस्ट के टॉपिक्स हैं, उनकी तैयारी है, वो भरपूर तरीके से आप कर सकें। बाकी बच्चों, इन चीज़ों को आपने सुनना ज़रूर है, अपडेटेड रहना है इन चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक मेडिकल के स्टूडेंट के लिए इन चीज़ों से मुतल्लिक़ अपडेट रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के लिए मैंने यही आपको पैगाम देना था कि जो चलने-फिरने वाली खबरें हैं, इनसे आगाह ज़रूर रहना है, लेकिन इनके ऊपर आपने कंसंट्रेट या फ़ोकस नहीं करना। अगर कंसंट्रेट या फ़ोकस करना है, तो अपनी सेकंड ईयर की तैयारी पे करना है, मैक्सिमम चीज़ों को कोप करना है। एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इन चीज़ों को देखना है और इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि हमने अपनी सेकंड ईयर की तैयारी करनी है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई भी अपडेट आती है, कोई भी चेंज आती है, वो वाया वीडियो आपके साथ शेयर की जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।